हेलो गाइस, आप सभी का फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस आप लोग जीडीएस का जो वैकेंसी आया था जुलाई 2024 साइकिल, जिसमें कि 44,228 पद के लिए आवेदन भरना था, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 5 अगस्त तक ख़त्म हो गया था। तो उसमें आप लोग आवेदन कर दिए थे। तो अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा? क्या 18 तारीख को इसका मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा? तो गाइस अभी आपको हम इसका सच्चाई बता देते हैं कि 18 तारीख को क्यों हो रहा है, कि 18 को ही आएगा या 18 को क्यों नहीं आएगा, क्या 18 तारीख को। तो गाइस देखिए कि आप लोग का जो 5 तारीख को भराना बंद हुआ था फॉर्म, उसके बाद 6 से लेकर 8 तक आप लोग का था कि कोई भी करेक्शन या बदलाव होगा, कुछ गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो उसको आप लोग सुधार कर सकते थे 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक। उसके बाद जीडीएस का पहले होता था कि ये जो ऑनलाइन करने में, जैसे 2020-21 में तो होता था कि 20 दिन का समय लगता था, 20 दिन या उससे भी ज़्यादा लगता था, लेकिन 20 दिन मिनिमम लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आया और डिपार्टमेंट में और ज़्यादा एडवांस किया, तो अब 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन लगता है, उसके अंदर आ जाता है। तो ये जो 10 दिन आपका काउंटिंग होगा, ये काउंटिंग होगा आपका 9 तारीख से, क्योंकि 8 तक तो था करेक्शन का, उसके बाद 9 तारीख से। तो 9 तारीख से अगर 10 दिन जोड़ते हैं तो 19 तारीख होता है। मतलब कि 19 तारीख नहीं, छोड़ दीजिए, फिर भी 20 तक। तो 20 तक मैक्सिमम चांस है कि 20 तारीख तक आपका आ जाएगा, 20 अगस्त। तो इसका मैक्सिमम चांस है कि 20 अगस्त तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा तो उसके बाद है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका जो पेपर का आप भरें, जितना परसेंटेज भरें, उसका एसएससी का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब आपको जमा करना होगा। तो ये सब जमा करने का गाइस डेट आपको टाइम मिलेगा 10 दिन का। जिस दिन से आपका लिस्ट जारी हुआ है उसके अगले दिन से 10 दिन तक, मान लीजिए आपका 20 को जारी होता है तो 21 से लेकर 30 तारीख तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइस या तो आप जहाँ पे भरें, जो एनरोलमेंट सेंटर दिए हैं वहाँ पे होगा, या तो फिर अगर आप लोग आसपास, मान लीजिए कहीं दूसरे राज्य में भरे हैं और कहीं आसपास का दिए हैं, तो वहाँ पे आपको जाके दिखाना होगा। तो गाइस इसमें ऐसे नहीं कीजिएगा कि लास्ट में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि दूसरा या तीसरा दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाके अपना करा लीजिएगा। तो इससे बात का जो रश होता है, वो रश से थोड़ा आप लोग को शांति मिलेगा। और 18 को तो हम बता ही दिए कि 18 को नहीं, कम से कम 20 तारीख तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अब इसमें भी है कि कुछ कुछ राज्य में, जैसे कि बिहार नहीं, झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसमें नवंबर दिसंबर में चुनाव का घोषणा होने वाला है। तो इन सब राज्यों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे ही चुनाव का तारीख का ऐलान हो जाएगा उसके बाद यहाँ लिस्ट नहीं निकलेगा और यहाँ का लास्ट। तो इसमें आपको जल्द से जल्द कोशिश करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दें। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। तो जैसा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप लोग कास्ट से किए हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट, SC ST OBC और जनरल, ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये हर साल रिन्यू होता है बनने के बाद। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट पहले देख लीजिएगा, अगर एक्सपायर हो गया होगा तो उसको रिन्यू कराने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा जीडीएस का हिस्ट्री में आ जाते हैं कि ये क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्या काम होता है। तो देखिए गाइस, ये जीडीएस का जो पोस्ट है, ये इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट सिविल पोस्ट, मतलब डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़। लेकिन इंडिया पोस्ट का केस में ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया पोस्ट में जीडीएस, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ कहा जाता है इनको, ये लगभग 89%, मतलब अगर 100 पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उसमें 89 जीडीएस ही हैं जो मेन काम यही करते हैं, गांव से गांव में सारा लेटर डिलीवरी या पोस्टल जो भी है, सारा सर्विसेज देने का, तो इनका ही है। तो लेकिन फिर भी इसको ओवरड्राफ्ट सिविल पोस्ट कहा जाता है। उसमें थोड़ा संशोधन का ज़रूरत है, जो कि सरकार के हाथों में, अब वो कब तक हो। उसके बाद दूसरा बात आ जाता है कि ये प्रॉपर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो गाइस देखिए, ये प्रॉपर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ में तो नहीं आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिस्ट में आएगा। प्रॉपर डिपार्टमेंट और जीडीएस में यही मेन डिफरेंस होता है कि प्रॉपर डिपार्टमेंट को
उनका बेसिक सैलरी 28,000 रुपये होता है। और GDS का बेसिक नहीं होता है, यहाँ पे TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस का होता है, जो कि होता है इस प्रकार से कि आपको 4 घंटे या 5 घंटे, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है वहाँ पे 5 घंटे का ड्यूटी मिलता है, और जहाँ पे कम रश होता है वहाँ 4 घंटे का। अभी जो स्टार्टिंग में GDS ज्वाइन करेंगे उनका 4 घंटे का ही ड्यूटी होगा, जिसका बेसिक तो नहीं कहा जा सकता है, TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होगा 12,000। उसके बाद प्लस उसमें DA होगा 50% का, भी रेट 50% चल रहा है। तो मान लीजिए बेसिक हो गया आपका 12,000, उसमें DA 12,000 का 6,000, 12×6 18,000, 18,000 प्लस 500 आपको रूम रेंट का अलाउंस मिलेगा। तो 500 तो खैर वो आपको रूम में ही देना होगा। तो टोटल आपका 18,000 हुआ। 18,000 रुपये अभी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। कुछ टैक्स वगैरह काटा जाएगा, टैक्स क्या मतलब डिपार्टमेंट और यूनियन का, तो ये मिला के आपका हुआ। तो इसीलिए प्रॉपर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ आप लोग नहीं हैं, आप लोग TRCA टाइम रिलेटेड में काम कर रहे हैं। और आपके पास ये भी हक है कि 5 घंटे, अगर 4 घंटे 5 घंटे आपका ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, उससे डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन आपको जैसे कि डिपार्टमेंट का वर्क जो होता है उसके विरोध में कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट का बहुत सारा इंश्योरेंस वगैरह है, RPLI PLI पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका काम में बाधा नहीं पड़े। जैसे कि LIC या सहारा वगैरह का एजेंट आप लोग नहीं बन सकते हैं, या आपको पहले ही बॉन्ड में लिख के देना होगा। अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो, डिपार्टमेंट का वर्क पे थोड़ा सा भी असर पड़ेगा, तो उसके बाद आप लोग को डिसमिस भी कर दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा देख कर चलना होगा। और उसके बाद है कि मेरिट लिस्ट तो आपका 20 तक आएगा। मेरिट लिस्ट का आता है कि 20 को आ गया, मान लीजिए 20 को पहला मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद 10 दिन का समय मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद 5 दिन का एक्स्ट्रा अपने आप मिल जाता है कि अगर कुछ कम बेसी डॉक्यूमेंट रहा तो, मतलब टोटल 15 दिन का। तो 20 तारीख को अगर निकल जाता है तो फिर से आपका जो अगला लिस्ट निकलेगा वो लगभग 10 तारीख को अगले महीने का निकलेगा। तो ये हो गया मेरिट लिस्ट का। सैलरी और अलाउंस। सैलरी तो हम बताएं कि अभी अगर आप BPM में ज्वाइन करेंगे तो बेसिक सैलरी आपका लगभग जोड़ घटा करके 18,000 रुपये तक होगा, प्लस अलाउंसेस में देखिए आप लोग को ज़्यादा नहीं मिलेगा। अलाउंस में है कि चाइल्ड का एजुकेशन का मिलेगा, रूम रेंट का कुछ नहीं मिलेगा, HRA DA TA कुछ नहीं, ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो वो था आपको देख के। वर्क क्या है, वर्क आपको है कि 4 घंटे का ड्यूटी है। 4 घंटे का ड्यूटी इन सेंस, अगर हम लोग BPM का ही बात करते हैं तो 4 घंटे आप लोग को BO ब्रांच ऑफिस में बैठना है। उसके बाद जो कस्टमर आते हैं जमा निकासी, RPLI PLI खाता खुलाने, वो सब आपको करना है डेली बेसिस पे। फिर CSC आधार ये सब का भी काम आपको करना होगा। तो ये सब है। जितने घंटे का आपका ड्यूटी, मान लीजिए 4 घंटे का, तो आप लोग को 4 घंटा बैठ के करना होगा। तो ये हो गया। अगर ABPM है तो उनको लेटर डिलीवरी है, तो उनका टाइम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि जितना लेटर आया उसको अगर आप 1 घंटा में बांट लेते हैं तो वो आपका, अगर उसको आप 2 घंटा में बांटते हैं तो वो भी आपका समय होगा। तो इसमें नहीं है। तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। फिर अभी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। मतलब कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। डिपार्टमेंट अभी जो सबको फ़ोन दिया, डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A14, उसको ठीक से चलाने आना चाहिए। फिर आप लोग को जो CSC एक्स्ट्रा वगैरह काम देगा, आधार का काम देगा, वो सब भी आपको करना आना चाहिए। मतलब उसके लिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको सब सिखा बता के उसके बाद आप लोग को करना है वैसे। तो इसके लिए आप रेडी रहना चाहिए, ये नहीं कि हमको नहीं आता है या ऐसे। तो बहुत जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब DV होता है तो उस समय कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में, 100 में 5 जगह मांगता है। तो उसका नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो सके तो आप लोग बनवा लीजिए ये सर्टिफिकेट। बस इतना इन्फॉर्मेशन के साथ अभी के लिए बस इतना ही। अगला फिर से नया एक वीडियो में और आपको जानकारी दे देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।